दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का टॉपिक है इकोसिस्टम, जिसे हम हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या होता है, तो आपको बता दें, जिस धरा पर, जिस पृथ्वी पर हम सभी रहते हैं, जहां पर बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां, झरने, तालाब और बहुत सारे जलाशय पाए जाते हैं, और यहीं पर जो मरुस्थल, रेगिस्तान, हरे पेड़ पौधे, सूखी लकड़ियां, कूड़ा करकट और सभी मनुष्य या सभी प्रकार के जीवधारी, ये सभी जो पृथ्वी पर रहते हैं, वह पृथ्वी भी एक इकोसिस्टम है। तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जिन्हें हम पारितंत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब पृथ्वी एक इकोसिस्टम है, तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम कैसे हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। देखिए, जब अगर हम बात करें एक नदी के बारे में, एक तालाब के बारे में, एक झरने के बारे में, एक जंगल के बारे में, एक घास के मैदान के बारे में, तो ये सभी अलग अलग, एक रेगिस्तान के बारे में, ये सभी अलग अलग पारितंत्र हैं। जैसे हम तालाब के पारितंत्र के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने तालाब को जरूर देखा होगा। यदि आपने तालाब को नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तालाब में आपको तालाब के किनारे मिट्टी, पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे और घास दिखाई दे रही होगी। इसके बाद आप तालाब में देखेंगे तो तालाब में तैरने वाले पौधे, जिन्हें हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं, एंड कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जल में डूबे हुए तैरते रहते हैं या डूबे हुए रहते हैं। उन्हें हम सबमर्ज्ड या मर्ज प्लांट कहते हैं, या उन्हें हम डूबे हुए पौधे कहते हैं। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, जिन्हें इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ भी होती हैं। ये सभी के अलावा तालाब की तली में देखें तो मड होती है, कीचड़ होता है और सूखी पत्तियाँ, लकड़ी आदि होते हैं। तो ये सभी खुद एक तालाब के पारितंत्र को बनाने का कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे पारितंत्र में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उन्हें हम किन नामों से जानते हैं। तो पारितंत्र जो होता है मुख्यतः दो घटकों से या दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसे हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, इसमें हमारे हिंदी में कहें तो जैवीय घटक होता है। अबायोटिक कंपोनेंट कहें तो इसे हम हिंदी में अजैवीय घटक या निर्जीव घटक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अजैवीय घटक पढ़ लेते हैं, क्योंकि अजैवीय घटक कम होते हैं। कम होने का मतलब होता है कि इनमें डिटेल्स में हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से हम लोगों को ताप मिलता है, गर्मी मिलती है, तो ये भी क्या है, एक अजैवीय घटक है। क्या है, अजैवीय घटक है। इसके अलावा जो यहाँ पर वायु है, ये भी क्या है, एक अजैवीय घटक है। यानी कि मिक्स ऑफ गैसेज, बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, तो इसे हम एयर कहते हैं। ये भी हमारा अजैवीय घटक है। इसके अलावा तालाब में देख रहे हैं जो पानी है, पानी भी हमारा क्या है, अजैवीय घटक है। इसमें सूखी पत्तियाँ, ये भी अजैवीय घटक है। मिट्टी, इसमें ये भी अजैवीय घटक है। तो इस प्रकार से जितनी भी निर्जीव चीज़ें, जैसे नमी हो गई, वायु हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, ताप हो गया, पीएच मान हो गया, मृदा हो गया, ये सभी चीज़ें, टूटी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, सूखे पत्ते, कूड़ा करकट, ये सभी जो है हमारे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, और इसके अलावा जो भी निर्जीव चीज़ें हैं वो सभी अजैवीय घटक कहलाते हैं, जिन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट हम किसे कहते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो जीवित होते हैं, इसीलिए उन्हें हम हिंदी में जैवीय घटक कहते हैं। जैसे आप तालाब में देखें तो आपको कौन कौन सी चीज़ें, जीवित चीज़ें मिलती हैं। जैसे तालाब के किनारे बड़े वृक्ष, छोटे पौधे, घास और तालाब के जल में लगे हुए पौधे, तैरते हुए पौधे, डूबे हुए पौधे, और उसमें उसके किनारे मेढक, सांप, मछली, कछुआ, और उसके आसपास टहलने वाले पक्षी या उससे भोजन प्राप्त करने वाले पक्षी, ये सभी जीवित चीज़ें होती हैं जो जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। तो हम बात करेंगे जैविक घटक को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो मछलियाँ होती हैं कुछ कीटों को खाती हैं, कुछ छोटी मछलियाँ जो होती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, और कुछ जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो किसी के द्वारा शिकार नहीं करी जाती हैं। जब डेड हो जाती हैं तो उनको बैक्टीरिया और फंगस खाते हैं। तो इस प्रकार से ये ज़रूरी हो जाता है कि इन्हें कैटेगराइज किया जाए, बट इन्हें हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, कलेक्टिवली हम इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। लेकिन
यहाँ पर हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट जो होता है मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि जो हमारे जैवीय घटक होते हैं इन्हें 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। जैसे हम प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर आप देख रहे हैं, प्रोड्यूसर जो हमारे होते हैं वो हमेशा फोटोसिंथेटिक प्लांट आते हैं जिनके क्लोरोफिलस या क्लोरोफिलस लाइक पिगमेंट होता है जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो पाया जाता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कैन सिंथेसाइज्ड ओन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड H2O। तो इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं तो पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे या क्लोरोफिलस लाइक पिगमेंट रखने वाले जो जीवधारी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं लेकिन पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और वह अपना प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों को ही खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। अब बात करेंगे कि सर जो दूसरे जीवधारियों को जीवधारी खाते हैं वो कंज्यूमर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, वो सभी कंज्यूमर होंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसीलिए कंज्यूमर्स को कैटेगराइज किया गया है, प्राथमिक कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर यानी तृतीयक कंज्यूमर और टर्सरी क्वार्टरली आर टॉप कंज्यूमर्स, यानी 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन किसी खाद्य श्रृंखला में 3 ही जो है कंज्यूमर्स होते हैं, तीन ही उपभोक्ता होते हैं। जब किसी खाद्य श्रृंखला जो है लंबी हो जाती है तो उसमें वहाँ पर 4 उपभोक्ता पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें सभी उपभोक्ता दिखाए गए हैं। जैसे हम बात करें टिड्डी क्या करती है, घास को खाती है। हिरन क्या करती है, घास को खाती है। यहाँ पर जितने भी आपको जानवर दिखाए जा रहे हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं क्योंकि ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर तालाब की बात कर रहे थे तो तालाब में जो पाए जाने वाले जो हमारे जंतु प्लवक हैं ये भी उपभोक्ता होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पादप प्लवक होते हैं ये तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि इन्हें क्लोरोफिलस और क्लोरोफिल अथवा क्लोरोफिलस लाइक पिगमेंट्स पाया जाता है। तो ये हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, पादप प्लवक होते हैं। तो पादप प्लवक को खाने के वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम जंतु प्लवक या जू प्लैंक्टन बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम तालाब की श्रेणी में अगर हम देखेंगे पारितंत्र के हिसाब से तो जो प्लैंक्टन्स हमारे क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। लेकिन अन्य की बात करें तो ऐसे समस्त जीवधारी जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं और शाकाहारी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा टिड्डी घास को खाती है, हिरन घास को खाती है, गाय घास को खाती है। तो ये सभी जानवर क्या हो जाएंगे, और जंतु प्लवक जो है ये पादप प्लवक को खाता है जो कि वो भी पादप सम है। तो सभी क्या हैं, वो हमारे उपभोक्ता हैं। और कौन से उपभोक्ता हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अब बात हम करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हैं। द्वितीयक उपभोक्ता हमारे ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। जैसे टिड्डी को मेढक ने खाया तो मेढक हो गया भाई द्वितीयक उपभोक्ता। हिरन को लोमड़ी ने खा लिया, फॉक्स ने खा लिया, है ना, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब जो प्लैंक्टन्स को छोटी मछली ने खा लिया तो छोटी मछली क्या होगी, द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। एंड वीडियो को आप लोग जो है बहुत अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ तक देखें। और पूरा देखने के लिए जो है मैं चाहता हूँ वीडियो को पूरा देखें। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल जानकारी दी जाएगी। तो ये रहे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स क्या होता है। हिंदी में इसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि भाई अब जैसे मेढक को कोई खा ले, क्योंकि मेढक क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। मेढक को सांप खाएगा तो सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त कर ले, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कह देंगे, है ना भाई। क्या कह देंगे? तृतीयक उपभोक्ता कह देंगे। तो तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं किसी खाद्य श्रृंखला में 3 ही उपभोक्ता पाए जाते हैं। कुछ खाद्य श्रृंखला में जैसे मेढक को अपने सांप ने खा लिया, अब सांप को कौन खाएगा, मोर खाएगा या बाज खाएगा। तो इसमें देखो 4 हो गए, है ना। तो इसको जो है सर्वोच्च, या जिसमें कभी शेर है, तो ये सभी क्या होते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं जब किसी के द्वारा वो शिकार ना किए जाएं। तो आप सोच रहे होंगे सर शिकार नहीं किए जाएंगे तो इनका अस्तित्व कैसे समाप्त होगा, ये क्या हमेशा अमर रहेंगे? नहीं, अपने आप या किसी अन्य कारण से जब मरते हैं तो अब देखिए इनके ऊपर जो है जब ये मर जाएंगे तो अब यहीं से उपभोक्ता की कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या हम बात करेंगे कि उपभोक्ता के अलावा भाई हमने उत्पादक पढ़ लिया,
उपभोक्ता पढ़ लिया, उपभोक्ता में हमने प्राथमिक उपभोक्ता पढ़ लिया, द्वितीयक उपभोक्ता पढ़ लिया, तृतीयक उपभोक्ता पढ़ लिया, या सर्वोच्च उपभोक्ता पढ़ लिया। अब किसकी बारी आ गई? अब अपघटक की बारी आ गई। शेर मरेगा, मोर मरेगा, चीता मरेगा, या जितने भी खतरनाक जानवर या जो किसी दूसरे के द्वारा शिकार नहीं किए जा रहे हैं। अब वो जब मरेंगे तो फिर क्या होगा कि वो जब किसी दूसरे के द्वारा शिकार किए ही नहीं जाते हैं, तो जब मरेंगे तो उनके डेड बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा? उनकी डेड बॉडी को डिकम्पोज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? जो हमारे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? ये सूक्ष्म जीव जो है उनको डिकम्पोज कर देंगे। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैं उनको सिंपल जो है मटेरियल में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे वो मृदा में मिल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से इन्हें प्राकृतिक सफाईकर्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक सफाईकर्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो तालाब का पारितंत्र जहाँ था वो अब कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, जहाँ से पेड़ पौधों ने मृदा से ऊर्जा को बनाया था, ऊर्जा का निर्माण किया था, वही ऊर्जा जो है कहाँ गई भाई? टिड्डी में गई। टिड्डी को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप ने किसको खाया? सांप को किसने खाया? मोर ने खाया। मोर कहाँ फाइनली मर गया, मिट्टी में मिल गया, है ना। तो इसी तरह से जैसे पेड़ पौधों ने भोजन बनाया सूर्य के प्रकाश से, जल ले करके, फिर उनको छोटे छोटे जो है जीवों ने खाया, जीव को छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली फाइनली मर गई, फिर तालाब में मिल गई। तो आप देख रहे हैं कि ऊर्जा कहीं अलग से आ नहीं रही है, ऊर्जा यहीं पे बन रही है, यहीं पे उसे मिल जा रही है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ये सिर्फ क्या करता है? दूसरा नियम कहता है कि द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली क्या करते हैं? चेंज द फॉर्म, अवस्था का स्वरूप बदलते हैं। दूसरा नियम कहता है कि ऊर्जा एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाती है, दूसरे चरण में जाती है, तो ज्यों कहते हो पूरा का पूरा नहीं जा पाती, कहीं ना कहीं उसमें ह्रास होता है, कहीं ना कहीं कमी होती है ना, जो उस वातावरण को गर्म करने में नष्ट हो जाती है। तो ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, यानी 100% स्थानांतरण नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।